चलो भाइयों, मैं हर बार आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि भाई एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का ओनर जो है, जो दूसरी गाड़ी भी लेगा तो वो कौन सी लेगा भाई, इलेक्ट्रिक ही लेगा। और ये दो गाड़ियाँ मेरे सामने खड़ी है तो आप लोग शायद समझ भी गए होंगे, मैं भी थंबनेल से समझ गए होंगे, नहीं आया तो मेरी बातों से कुछ समझ। क्योंकि भाई जिस बंदे के पास ये थी ना उस टाइम की, ये वाली गाड़ी, आप सोच के देखो ये ग्रीन नंबर प्लेट कितनी बड़ी बात लगती थी। क्योंकि मुझे आज तक याद है 2022 में मैं गुड़गांव में रहता था, एक बार मैंने कैब बुक करी तो एक्सप्रेस टी टाटा की कोई गाड़ी आती थी और वो एज एन कैब मेरे सामने आ गई। तो मैं ये सोच के हैरान था कि ये गाड़ी मुझे कहीं लेके जाएगी भी या नहीं लेके जाएगी, 5-10 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी तो नहीं है कोई। और वो इतनी साइलेंट थी ना, जब गली में घुसी उस बीडीसी गली में, भाई पता ही नहीं चल रहा था, सिर्फ टायर्स की आवाज़ थी। और गाड़ी में बैठा तो मुझे ये था, मैं बार बार ड्राइवर से क्वेश्चंस कर रहा था कि भाई कुछ मतलब क्या गाड़ी ऑन है, बंद होगी या कुछ ख़राब वराब तो नहीं होगी है। एनीवे मेरी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि भाई इस वाली गाड़ी का एक्सपीरियंस मुझे जानना है भाई, कि ये गाड़ी लेके बंदा मतलब कैसे सर्वाइव कर पाया आज के इस टाइम पे, सॉरी उस टाइम पे। तो भाई मेरे साथ आज मेरे भाई जुड़े हुए हैं, मुकेश भाई, क्या हाल है जी? बढ़िया भाई। बिल्कुल, तो मुकेश भाई की ये गाड़ी है, मैं इन्वाइट करता हूँ इनको अपने चैनल पे। भाई साहब एक बार इस साइड आ जाओ, आप ही हो इसके ओनर। तो भाई एक थोड़ा सा इंट्रो हो जाए और बताओ कि आपने गाड़ी कब खरीदी? भाई ये मार्च 2021 में खरीदी थी गाड़ी। ओके। और मोटिव यही था कि भाई मेरा अप डाउन है करनाल से, करनाल से कहाँ? रोहतक, करनाल से रोहतक ऑलमोस्ट। तो पहले थी मेरे पास स्विफ्ट पेट्रोल में। ओके। और बहुत मतलब कॉस्टली पड़ने लगी थी वो। तो वो तो देखो कम भाई, इन्वायरमेंट बचाना है वो सेकेंडरी चीज़ है। ऑनेस्टली बात ही आ गया, खर्चा घना होने लग गया था। तो न्यू लगने लगा था, अब ये तो तन का तेल में जाने लगी धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम ये आ ली थी पहले ही मार्केट में गाड़ी, तो मैं इसको देख रहा था पहले कैसी चल रही है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन कहीं से ना पता नहीं लगन पा रहा था भाई क्या सिस्टम है, कोई ओनर नहीं मिल रहा था गाड़ी का जो पहले ले रहा हो। अच्छा, फिर करनाल ही मतलब हब है एक डाल से, देखा तो हरियाणा में इलेक्ट्रिक गुड़गांव के बाद करनाल में ही है मेन। ओके ओके। आज भी यही सीन है, लगभग वहीं आते हैं मोस्टली सर्विस के लिए भी। अम्बाड़ा से वहाँ के आसपास कुरुक्षेत्र से करनाल आते हैं करवाने के लिए। अच्छा, मतलब एक वही शोरूम था जिसपे भाई इलेक्ट्रिक अवेलेबल थी है। ओके। तो वहाँ गया तो वो बोले भैया गाड़ी खड़ी है, रिश्ता फालतू हमने भी नहीं मेरा। भाई अच्छा, ये तो भाई उस टाइम के सेल्समैन का ये हाल था। तो बोले जी गाड़ी खड़ी है, टॉप मॉडल है और देख लो आप, बाकी नेट पर पता कर लो। अच्छा, हमने नहीं पता ज्यादा कुछ, ई ट्रेनिंग हमारी शुरू होंगी इसने लेकर। ओके ओके। गाड़ी पहले आ चुकी थी भाई, सेल्समैन भी ऑनेस्ट थे भाई। हाँ, नहीं मैंने पूछी ना के है, थोड़ा बहुत जो हम स्टडी करके जावा यहाँ गाड़ी के बारे में। हाँ। तो फिर मैंने और थोड़ी स्टडी करी, तो फिर कुल मिला के आइडिया की वो आया भाई इतना भी मतलब फेक प्रोडक्ट नहीं है भाई, ले लिया फिर कदे दिक्कत हो जाएगी या नहीं चल लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इनके उस टाइम ग्रुप होया करते जो इनके टाटा के इलेक्ट्रिक उसने देखा है व्हीकल ने, तो उनके मैंने 3-3 घंटे की सुनी वीडियो वगैरह, उन्होंने बता रखी थी पूरी डिटेल, लाइव चला करती उनकी वीडियो, वो मैंने सुनी पूरी 3-3 घंटे लगातार सुनी, नोट्स बनाए बैठ कर। मतलब मैं ये सोच के देख रहा हूँ भाई उस टाइम पे कितनी रिसर्च सी होती थी। हाँ, बहुत रिसर्च थी, क्योंकि बहुत नया प्रोडक्ट था भाई उस टाइम पे। मतलब एक नॉर्मल बंदा तो सोच ही नहीं सकता कि मैं लूंगा, और जिसने ली तो भाई ये कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रगल्स जुड़ गए इनकी लाइफ में, स्ट्रगल ही बोलूंगा। हाँ, मैंने कही बैटरी दिखा भाई की है, तो हम मार तो नहीं दिया, बैटरी रखी है और उस तक चल लेगी गाड़ी। तो फिर देखा इसमें कड़मा छोटी सी बैटरी है, इस तक क्यों कर गाड़ी चल लेगी, मतलब जो आगे बढ़ी आपने देख ली बैटरी थी जो। ये भाई एक सेकंड के लिए रुको, ये जो आप लोग सारी बातें सुनोगे ना, ये आप वो वाली बातें सुनोगे जो कि पहली बार कोई बंदा किसी नए प्रोडक्ट को ट्राई कर रहा है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, ना सेल्समैन को नॉलेज, ना ओनर को उस टाइम पे इतनी कुछ खास नॉलेज थी। नॉलेज गेन करने के लिए भी स्ट्रगल था उस टाइम पे भाई। और आप इस चीज़ से अंदाजा लगाओ, बैटरी सोच के गाड़ी ली के भाई बैटरी वाली गाड़ी, और सोच हम कहाँ रहे हैं कि यहाँ लगी होगी भाई बैटरी उसकी। तो फिर धीरे पता लगा भाई नहीं अलग सीन है, ये लिथियम की बैटरी हो। फिर एग्जांपल दिया गया फ़ोन का, भाई ये फ़ोन है ना जो कर इसमें आपकी बैटरी प्लेस्ड है, न्यू है, इसमें भी नीचे बैटरी है, जो न्यू फोन ने सीधा गाड़ी सोच लो आप यार। हाँ। यार्ड है बैटरी नीचे, बाकी सारा सिस्टम ऊपर अलग है। ओके ओके। तो फिर डिस्करेज करनी भी बहुत मिले भाई, के है तू 18 लाख रुपए लाने लग रहा है, 18-19 का था उस टाइम ये टॉप मॉडल। अच्छा, टॉप मॉडल था, इसका नाम क्या था? ये था लक्स। लक्स, हाँ लक्स करके बोला। और बैटरी कितनी आती थी इसकी? 30 किलोवाट आवर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, और बस यही ऑप्शन था, बस ऑप्शन ही नहीं था और कोई मार्केट में। एक गाड़ी थी इससे के अलावा कोना, वो फिर औकात से बाहर थी हमारी, तो बहुत महंगी थी वहाँ, और कोई उसका शोरूम भी नहीं था आसपास। रोहतक मेरा नज़दीकी शोरूम है, उसमें वो अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने बोले कि हमने तो मेरा नहीं इलेक्ट्रिक का भैया, मार दो कोई नहीं अवेलेबल। मतलब उन्हें तो बिठा के भाई फ्री का किसने कुछ नहीं लेना, वो एंटरटेन करना भी छोड़ के थे। माँ भैया तो कोई बात, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं तो बंदा ऐसी बात करे। तो फिर भाई साहब कुल करके देखा उन्होंने, कई ने डिस्करेज भी करा, लेकिन मैंने देखा भाई ठीक है। दूसरी बात मेरी मजबूरी है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मैंने घर पे पेरेंट्स भी संभालने जरूरी है, तो मैंने आना ही आना था घर, तो कंपलसरी था। और तेल वाली पुग्गे नहीं थी
मतलब यही बात है, अगर मान लो तेल वाली गाड़ी हो तो बंदा ये सोच ले कि डेली अप डाउन नहीं करूंगा, हाँ, हो ही मैं नहीं यहीं सकता रुक भाई, जाता हूँ नहीं भाई। हो सकता। मैं वैसे करनाल ही रहूँ शुरू से ही, 2011 तो जॉब में हूँ, तो करनाल ही रहूँ। लेकिन बीच में पापा बीमार हो गए, स्थिति ऐसी हो गई थी कि मनाना पड़ा था घर पर, ज़्यादा जरूरी था, तो फिर मैंने आँख मीच के, कुछ मजबूरी थी और कुछ मैं नू लगा कोई ना है ले इसको, मतलब इसी बात नहीं है, तो ले लिया। तो ले ली, घर आके चार्ज नहीं हुई, चार्जर को इंस्टॉल करके तो अर्थिंग का वेरा ही नहीं था, अर्थिंग की चीज होगा, हम कौन अर्थिंग लगा हुआ है। चार्जर कौन सा था, बड़ा है छोटा? ना छोटा ही था, बड़ा चार्जर नहीं आया करता था गाड़ी के साथ, सिर्फ 3.2 किलो वही आया ही वो करता। अच्छा। ये तो बड़ा आया है, जब ये मैक्स करके आई है ना, दूसरा मॉडल आया तब दिया इन्होंने बड़ा चार्जर। पहले सिर्फ जो चार्जर था वो 3.2 किलो ही आया करता, इसके साथ वही चार्जर था बस, जबकि ये तो टॉप मॉडल था। हाँ। तो कोई चार्जर नहीं आता था, 7.2 वाला चार्जर होया ही नहीं करता, दिया ही नहीं करती कंपनी, ऑफर पे ही नहीं था मतलब ये चार्जर। तो आके देखा, वो बोले तो चल नहीं तेरे घर पर, तो भाई चार्जर है, अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग करने की कोशिश करी, फिर भी नहीं चल रहा। फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे आप खड़े हैं, ये पावर हाउस हमारा पीछे यार, तो इनसे बात करी तो इन्हें कही बैक मार रहा है करंट वायर पे। अच्छा, जो मेन वायर है इन पर करंट बैक मार रहा है। हाँ। और ये सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो कंपनी ने सेफ्टी की वजह से ऐसा बना रखा है, चले को नहीं है इतना बैक मारेगा। अच्छा। तो फिर पावर हाउस वाले बोले तेरी ये गाड़ी बाबा बता, हम तो तार बदला नहीं साबित काम के। तो 2 दिन भाई साहब घर के भी इनको अधवाड़ा और इतने रुपया, हम 18 लाख रुपए ला दिया, घर खड़ी है, चल दी नहीं। मतलब अधवाड़े का मतलब हमारे यहाँ आधा किला। हाँ और भाई तुम भाई अच्छा काम है। तो मैं भी एक बार थोड़ा सा हो गया डिसपॉइंट, मारी तो पंगा हो गया भाई, गलत सिस्टम ले लिया। लेकिन फिर मैं उस ग्रुप में जुड़ रहा था टाटा के, जिसमें इनके मेन उनके ऐड है पुणे वाले, वो थे बंदे। अच्छा। तो उनसे मैंने सलाह की, तो कही कि सर इसमें ना सिंपल अर्थिंग काम नहीं करेगी, आप अच्छी वाली अर्थिंग करवाओ। तो फिर मैंने केमिकल अर्थिंग करवाई ट्रू पावर से, गुड़गांव से अर्थिंग वाले बुलवाए मैंने। तो 10 फुट की रोड वो विद केमिकल गाड़ के गए, घर प्रॉपर करके गए अर्थिंग। उसके बाद चार्जर चल पड़ा। तो मेरी इस गाड़ी के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत मान लो या गलत एक्सपीरियंस था वो यही था कि चार्ज नहीं हो रही भाई, चार्ज ही नहीं हो रही थी, घर आके खड़ी हो गई थी। और मेरा सबसे नजदीक की फास्ट चार्जर करनाल ही था, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर पहला फास्ट चार्जर था, चार्जर ही नहीं था बीच में कोई। फास्ट चार्जर होते थे उस टाइम पे एक्चुअली मेरा स्टैटिक के साथ भी रहा है, स्टैटिक वाले भी बंदे उसी टाइम पे आए थे। मैंने जिस टाइम गाड़ी ली 21 में, वो भी नहीं, वो एक्चुअली वो बंदे IITian है, 2 लड़के हैं वो, और उनसे तो मेरी डायरेक्ट बात होती थी, नंबर था मेरे पास उनका। उनके साथ भी प्रॉब्लम थी, वो चार्जर इंस्टॉल कर रहे थे, चेक करने के लिए गाड़ी नहीं मिलती थी। अच्छा। चार्जर तो लगा लिया, देखा क्यों करी इसने भाई चल लेगी क्यों करता, उन्होंने कही सर आपके पास ही है, मेरी तहसील की पहली गाड़ी थी मेरी। अच्छा। मैम तहसील की, तो बोले आप ना गाड़ी ले आया करो, हमने जरूरत पड़े तो हम आपने चार्जिंग दे देंगे बदले में। मतलब आपसे रिक्वेस्ट ये करी थी कि हमारा जो नया चार्जर लग रहा है, सेटअप जित भी हम लगावा, तो आप सिर्फ फ्री चार्ज करने के लिए ले आओ। नहीं हमको मंथली दे देंगे हम, नहीं तब फ्री करवाओगे, आप मंथली भी दे देंगे। आप देखो चार्जिंग 1000 की 1500 की, आप गाड़ी कितने भी चार्ज कर लियो। और आज के टाइम स्टैटिक कितने महंगे यूनिट है। तो मैं चल ठीक है भाई, तो मैंने हिसार लगवाया उनका चार्जर, करनाल लगवाए चार्जर, और वो जाबली है एक चार्जर, घूमने जाते हैं जब आगे वो पहाड़ों की तरफ। हाँ अच्छा, जब वहां जाते हैं ना जाबली, तो वो मैंने इंस्टॉल करवाया उनका चार्जर, क्योंकि तब तक था नहीं कुछ, घूमने फिरने का मैं शौकीन हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा चल पड़ी है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर डायरी ला ली, तो घर क्या थी हिसाब देना था ना, तो मैं लिखने लगा हर महीने कितने किलोमीटर गाड़ी चली। मतलब आपने ये हिसाब जब देना था जब घर वालों ने सोचा कि 18-19 लाख। हाँ भाई के बचा लेगा तू इसमें, बचाया क्या? हाँ के कर लेगा। हालांकि गलत है ये सिस्टम, हम गाड़ी तो सबकी खाओ है पीछे, हम बचाने के चक्कर हमारे बचा के दे हो गया। एक्सपेक्टेशन थी इस गाड़ी से ये। तो फिर मैं हर महीने लिखने लगा। मेरी पेट्रोल में 15 की एवरेज दिया करती स्विफ्ट, अगर वो मेरे पास होती तो इस महीने मेरा कितना खर्चा होता। कि मेरी गाड़ी चलती है जी 3000 से 4500 किलोमीटर पर मंथ चलती है इतनी, मतलब ये भी लगभग 1,87,85,000 के आसपास चल ली। 5 साल ही मार्च में होंगे इसमें पूरे, वो ये नहीं है। तो फिर आज तक की औसत मेरी आई है लगभग 11 लाख की सेविंग की। 1,80,000 मान लेते हैं मिनिमम भाई। हाँ। ठीक है, उसमें आपने कितने पैसे बचाए? 11 लाख के आसपास रुपए रिटर्न में है मेरे पास रिकॉर्ड भाई। ये तो मतलब मैं तो देखो, मैं ईवी से ईवी की तरफ मैं क्यों जाता, क्योंकि भाई चलने में स्मूथ है, 1 रुपया पर किलोमीटर चल रही है। मैंने कभी उतनी बड़ी कैलकुलेशन उतने बड़े स्केल पे मैंने करी ही नहीं कभी। और ये जब मेरे सामने फिजिकल हो रहा है ना, तो आई एम श्योर भाई कि मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं जो कि ईवी के बाद ईवी पे ही जाएंगे, और इनकी बात सुनने के बाद तो जरूर जाएंगे। अच्छा वैसे ना, मैंने जैसे YouTube पे कह आपने देखा नेगेटिव कमेंट हुए हैं, मोस्टली कमेंट करने बंदे वो हैं जो इन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं होता ईवी का। सही बात है भाई, एक्सपीरियंस है नहीं, बस क्रिटिसिज्म से मतलब न्यू हो जाओगा। इसकी बैटरी बोल लेगी जब बेरा पटेगा तो ना, अरे मां बोल ली इसकी बैटरी 95,000 रुपए एक बार बैटरी चेंज हो ली इसकी। अच्छा 95,000 दिक्कत क्या आई थी? दिक्कत ये हो गई थी कि वो 10% से एकदम डाउन जाने लगी थी।
10% पाती ना तो फिर एरर शो कर देती, टर्टल मोड में चली जाती, फिर वो बढ़ने लग गया, 15 पे आ गया वो, तो मैं तो गड़बड़ ज़्यादा बढ़ेगा यो। तो फिर उन्होंने कही कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका नया बैटरी पैक दे देंगे। हालांकि ये नए नहीं देते बैटरी पैक, उसी को रिपेयर करके देवा। अच्छा, लेकिन मेरी में इसमें उन्होंने पूरा ही नया ला दिया था बैटरी पैक। अच्छा, उस टाइम पे जब आपने बैटरी चेंज करवाई तो इसको सर्विस सेंटर पे कितने महीने रखा? एक दिन भी नहीं छोड़ी, सिंगल डे भी नहीं, 2-2.5 घंटे बस, सिर्फ बस। वो न कही थी बैटरी आओगी हम फोन कर देंगे, बस इसने 20% से नीचे ना ले जाइयो, चलाओ, बैटरी आओगी फोन कर देंगे आप। क्योंकि मेरी तो नई बैटरी लगनी थी, इसमें तो कुछ होना नहीं था बैटरी में। वो सीन तब बनता जब आपकी वही बैटरी दोबारा रिपेयर हो जाती है। भाई आप लोग बोलते हो ना कि टाटा महिंद्रा के प्रोडक्ट्स या तो वो बंदा ले, कोई यूट्यूबर है या फिर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव है, ये ना तो यूट्यूबर ना सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव थे, बस ये फर्क था, ये थोड़े प्रीमियम कस्टमर थे उस टाइम के तो मेरी नहीं जिन्होंने इतना पैसा लगा के उनके पहले प्रोडक्ट को खरीद लिया था। अच्छा, सेम गाड़ी पे कोई छोटी बैटरी भी थी इसमें? ना, कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नहीं था आपके पास, ऑप्शन ही नहीं था। बैटरी पैक और मोटर में कोई ऑप्शन नहीं था। इसके फीचर्स में ऑप्शन थे, ये टॉप था, इससे नीचे 2 और मॉडल आया करते। वो ये था कि इसमें फीचर ज्यादा है, सनरूफ वगैरह थी, वेंटिलेटेड सीट तो इसमें नहीं है, जैसे व्हाइट कलर वाली लेदरेट सीट है, ये थी, ये चीजें थी ना। इसमें 360 कैमरा आता था, कुछ भी नहीं था इसमें, 360 कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं था। अलॉयज तो थे ये उस टाइम का, हाँ अलॉयज थे, टॉप मॉडल हुआ करता है उस टाइम का। और सब्सिडी का भी इस पर मेरा लॉस होया था, क्योंकि ये उस प्राइस ब्रैकेट से बाहर जा रही थी गाड़ी। अच्छा, लेकिन मेरा शुरू से मतलब इसने वैम ला लो या शौक ला लो, मैं गाड़ी टॉप मॉडल ले लूँ या भी टॉप मॉडल ले रखी है। अच्छा, इससे पहले स्विफ्ट थी, वो भी टॉप मॉडल थी, मैं बाहर से ना कुछ करवाना पड़ा, कंपनी पे कर आगे एक लोग करा, तो इस पर मैंने सब्सिडी भी नहीं मिली थी। ओके। तो ईब हाल फिलहाल ये है सीन के, या हालांकि दोस्त को है जो मेरा साथी है, मेरा टीचर है संदीप, जींद से है, हमने दोनों नहीं चलाई है मोस्टली। अच्छा, पहाड़ा में ले गया हम, इसने शुरू में ले जानी शुरू करी है। भाई जैसे जैसे ये मुझे ये बात बता रहे हैं ना, तो मुझे ये हो रहा है कि मैं आज के टाइम पे लोगों को कन्विंस करते करते पागल हो गया कि भाई ये गाड़ी सिटी के लिए नहीं है, ये हाईवे के लिए भी, पहाड़ों के लिए तो और भी बेस्ट है। बट ये उस टाइम पे पहाड़ों पे ले गए हैं जब ये गाड़ी नई नहीं थी। मेरे तो वैसे 95 रनिंग ही हाईवे की है, हाईवे पे ही चलाऊं मैं, करनाल रोहतक हाईवे है सारा। हाँ। यही मेरी रनिंग है। लोकल में तो ये मुश्किल से 5% चली होगी गाड़ी, लोकल में नहीं चल रही है बिल्कुल भी। हाईवे की रनिंग है इसकी सारी। 1,80,000 किलोमीटर में आप इमेजिन करो यार, बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी गाड़ी के लिए। पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी भी बजना शुरू कर देती है, और ये तो भाई हैवी इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसके बारे में इतने मिथ्स ऑलरेडी है मार्केट में कि भाई बैटरी खराब हो जाएगी, रास्ते में कहीं खड़ा कर देगी, टो करवानी पड़ेगी। और उस टाइम पे पहाड़ों पे लेके गए, चार्जर होते थे उस टाइम पे? ना, चार्जर नहीं होते थे। आप चार्ज कैसे करते थे? मैंने गाड़ी लेने से पहले आहा करके एक चैनल हुआ करता, बंदा हुआ करता, वो इसका सेटअप बना के दिया करता ईवी चार्जिंग का। अच्छा अच्छा। वो मीटर लगा के दिया करता है एक, 25 फुट उसकी मीटर की डोरी, और इसकी अर्थिंग रोड, और अर्थिंग की भी 2-3 तरह के जुगाड़ दिया करता। और गार्डन की अलग, फिर एक तंब की इतनी लंबी डंडी पर तार लगा के दिया करता, वो अलग। मैंने वो पहले परचेज करी थी गाड़ी, बाद में परचेज करी थी। तो उसका जुगाड़ मैंने पहले कर लिया था, स्टडी करके ली थी जुगाड़ गाड़ी, तो मैं वो लेकर जाया करता अपनी। हालांकि उस टाइम किसी ने पैसे चार्ज नहीं करे मेरे पे, तो उस मीटर का तो मैंने जरूरत नहीं पड़ी, फ्री में करवा दिया करते चार्ज। मतलब जहाँ भी आप रुकते वो दे देते थे? होटल मैं रुका ही वहाँ करता, मैं कहता भाई मेरी गाड़ी लगवाओगा तो मैं रूम लूंगा, नहीं मैं रुकता नहीं हूँ। अच्छा, और ऐसा तो नहीं रूम के चार्ज ज्यादा बढ़ा देते हूँ ना कुछ, हम पहले चार्ज रूम के पूछा करते, फिर गाड़ी की बताया करते। मैं गाड़ी भी लावांगे, गई ना मना भी करी, एक दो ने कह दी सर हम नहीं लगवा सकते। एक दो जगह फूक के भी आ रही है होटल वाले, पलक भी फूक रखे इसने। अच्छा। तो उसने मतलब सोच कर, एक दो जगह हमने डायरेक्ट खंभे पे बिलानी पड़ी है। नैनीताल ले गए हम, नैनीताल लेके बैटरी रहेगी इसमें 15%। अच्छा, तो उल्टा जाना इम्पॉसिबल। होटल वाले ने कह दिया ठीक है लगा लियो, हम होटल की गलती नहीं मानते, उन्हें लगवा दी। रात ने सोया नहीं करते, हम देखे फोन पे क्या % चार्ज हो ली बैटरी, कितनी बार हो जाओगी। मतलब यार टास्क होया कर दी, या गाड़ी ले जाना ही एक एडवेंचर था। एक्चुअल में एडवेंचर था, एक्सपीरियंस ही उस टाइम का अलग था भाई। अगर यही बात आप किसी ऐसे बंदे को बताओ जिसके पास ये वाली गाड़ी नहीं है इलेक्ट्रिक, वो तो यही बोला यार क्यों सर में दर्द है, ये तो यार ये चीजें है ही नहीं चलाने। मतलब हमने मजा आया करता, मतलब एड्रेनलिन रश था, मतलब एक डाल हमारे लेके जानी उड़ा। रात को 12 बजे लाइट बाज गई, होटल की बाज गई पूरे की। अच्छा। इबुनती भी के दोस्त ने वहाँ, तो माँ भाई ये अपना तो करेंगे कितने कितने जुगाड़ में, भाई बताओ क्या जुगाड़ करोगे, नो ले उस लाइन पर तार गिराएंगे। मन्नत भी छोड़ दिया अपनी, मगेला मेरी गिरी हो, बजीते भी गिरो। तो न्यू भी चार्ज करी हमने यार, डायरेक्ट मेन लाइन पर भी चार्ज करी है जुगाड़ करके। बाकी मोस्टली अच्छे होटल में रुका, चार्जर मिल जाओ। एक बार RS की अपनी जो है ऑन रोड सर्विस लेने की जरूरत पड़ी RS की, आज तक कदे गाड़ी रुकी नहीं। वो भी मन ने थोड़ा ज्यादा एडवेंचर कर दिया था, 152 डीप है,
बैटरी ज्यादा खींच दी क्योंकि 152 मेरे घर से 8 किलोमीटर है बस। हाँ 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 तो मैं यो क्योंकि वो सीन हो ना एक बार अंडर 5 लेकर जानी हो है 100% तिकन हाँ, खातर, हाँ, हाँ। तो उस सीन में मैंने घनी खींच दी, वो 5 से नीचे आ गए, 0 पे आ गई उड़े। अच्छा तो वो बहुत जल्दी आ गए थे, आध घंटे के अंदर आ गई थी सर्विस। RSA वाले RSA वाले वहीं पहुंच गए थे, टो करी फिर उन्होंने उन्होंने ऊपर चढ़ाई गाड़ी हम्म। अपना करके और बोले सर जहां आप बोलोगे वहीं छोड़ देंगे हम गाड़ी, फ्री। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। हाँ। उस टाइम तक फिर रोहतक भी आ लिए थे। अच्छा ये बहुत लेट हुआ इंसिडेंस मेरा हम्म, सर। रोहतक गई गाड़ी, चार्ज होगी, हम्म, कुछ इसमें फॉल्ट नहीं था, कोई नहीं था, बस ये था कि बैटरी ड्रेन हो गई थी। ओके मना अड़तार गया अपना साथ, यो नेशनल हाईवे है हाँ 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 अपना, हाँ तो मना अड़तार के घर के दो रहे, गाड़ी उड़ चली गई। अगले दिन जाकर मैं अपनी गाड़ी उठा लिया सर, चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले जाओ गाड़ी अपनी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो उस टाइम पे आपने इसके साथ कोई मतलब खरीदते टाइम तो एक वैसे ही डर था, वैसे आप लोग आपने भी थोड़ी बहुत स्टडी करी, बट ये कभी आया कि इसके साथ एक्सटेंडेड वारंटी आती है, वो लेने की जरूरत पड़ी आपको? एक्सटेंडेड वारंटी ली मैंने, ईव तो एग्जॉस्ट होगी सारी, तो नुका सर ईव आपने नहीं मिलती कोई वारंटी वारंटी। अब कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 21 में ली थी आपने, ये 26 चल रहा है। 26 चल रहा है, 5 साल हो जाएंगे मार्च में, 19 मार्च में ली थी। अच्छा हाँ 5 साल हो जाएंगे। अब तो जीरो डेप का इंश्योरेंस भी खत्म। नहीं कुछ नहीं होता मेरा, आपका कुछ नहीं है जी, अब आप तो चलाओ मतलब ये है कि आप बस आपको ये चलानी है। लेकिन ई मैंने इस गाड़ी पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये मैंने चंद कदे तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया, क्योंकि भगवान की दात कदे नौबत ही नहीं आई हाँ हाँ इंश्योरेंस क्लेम लेने की, इसमें और कोई फॉल्ट आया ही नहीं कदे भी। अच्छा पहाड़ पे मैंने चढ़ा ली, चितकुल तक लेकर जा रहा हूँ मैं इसको, गांव जो आखिरी गांव बोल रहे हैं वहाँ, तो मैंने घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा बाद करता। शौक हुआ या पहले था? शौक पहले भी था, लेकिन घूमया ही भी लेने के बाद में। अच्छा पहले इतना घूमया नहीं था। 300 रुपये में शिमला से आ रही है यार वापस, 300 रुपये की चार्जिंग सिर्फ। भाई ये मतलब तो करनाल रहूं मैं, करनाल से फुल चार्ज करके गया, जाते हुए एक बार चार्ज करने की जरूरत पड़ी थी, फिर जो रीजनरेशन वाला आपने पता है सिस्टम है इसमें, वापसी में पंचकुला तक बैटरी लगती ही नहीं आपकी, यूज ही नहीं होती, चार्ज होके आती है बैटरी नीचे। सही बात है। वो डाउन ही तो लोगे। शिमला तक मैंने 300 रुपए की चार्ज करी थी बस। हम्म। अच्छा फिर अच्छे खाने पीने की जगह चार्जर है, ऐसी बात नहीं है, वहां लगा लो। रात को जैसे कैंप लिया था, चितकुल गया मैं तो वहाँ कैंप लिया था, कैंप वाले ने फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग दे दी, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में 1-2 जगह और चार्जिंग लगा दी। बस ये है कि हड़बड़ी है अगर आपका माइंड में, मैंने तो बस जाना है उड़ा, फिर आपके लिए नहीं है। पीस ऑफ माइंड तो आराम से चलो। मैंने 5 दिन की ट्रिप है, मैं 7 दिन की बना के चलूँ, मैंने 5 दिन नहीं 7 दिन लगेंगे। मैंने बेरा भैया खड़ी करनी पड़ेगी बीच में, चार्ज करनी पड़ेगी। ये है अगर आपका माइंड मेकअप तो कोई दिक्कत वो नहीं। प्लानिंग जिसकी भाई हर कोई बात करता है ना, इलेक्ट्रिक लेने के बाद थोड़ी बहुत प्लानिंग की जरूरत है भाई। ये पीस ऑफ माइंड वाला खेल है भाई साहब ने बढ़िया बात कही कि आपको खुद ही सेट करना पड़ेगा कि भाई बस मुझे इतनी ही चलानी है ये, क्योंकि इसके बाद तो भाई ये रुकेगी, ये भी तो कुछ खाना मांगेगी। और भाई आपने तो वो टाइम देखा जब चार्जर्स नहीं होते थे, चार्जर्स नहीं होते थे भाई साहब। ये जो देखो आम आदमी तो नहीं पता। हाँ। एक बार जींद के एसपी ने गाड़ी रुकवा ली थी मेरी। गाड़ी क्यों? हमारे थे जैसे साथी में बता रहा, जींद से है वो, तो उसको ड्रॉप करके आया करता हम जींद। हाँ। हम तो एक हमारा के तेल जला चाल कित का चलना है, 60 पैसे 70 पैसे किलोमीटर की पड़ा है मेरे रनिंग इसकी, तो मैं बस में जाऊँ ना मेरे वो भी महंगा पड़ा है, गाड़ी सस्ती पड़ा है। सही बात है। तो वो एसपी साहब जा रहे थे कहीं रास्ते में, तो उन्होंने आगे गाड़ी रुकवाई, तो उतर के आए उनके साथ जो बॉडीगार्ड वगैरह थे, उन्हें रोक ले, घरी नंबर प्लेट क्यों लगा रहा है। अच्छा के फुकरापन थे, हम तो देखा थे भाई यंग से है, तो वैसे ऐसे ग्रीन रंग कलर करवा रहा है। मैं सर इसकी ग्रीन ही आओ नंबर प्लेट ने, बोला हम पागल हैं, इतने साल हो गए हमने। नीचे उतर ले, एसपी साहब बुलावा। अच्छा बस सर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ग्रीन ही आओ, इसकी नंबर प्लेट मन ने कौन चेंज करवा रखा पता ही नहीं था कलर। लोगों को। तो वो दोबारा गया फिर एसपी साहब तो बताने के लिए, हाँ। फिर वो दोबारा आरसी दिखा इसकी, क्योंकि आरसी पे तो रिटर्न होगा, फिर वो आरसी दिखा गया। हाँ। फिर एसपी साहब दूसरे बार शुरू हो गए, हाँ। कितने किलोमीटर चल रहा है, कदली के एक्सपीरियंस है तेरा, क्यों कर चल रही है मस्जिद। तो यो अनअवेयरनेस इतनी थी, मतलब कि इतने बड़े रैंक के अफसर बैठे थे, उन्हें भी नहीं पता था भाई ऐसा कुछ। सही बात है। ये अभी मैं सुन रहा हूँ ना, मेरे तो वैसे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये चीजें सुन के। मान लो मैं कोई गाड़ी ऐसी चलाऊं जिस पे ग्रीन नंबर प्लेट है, और उस टाइम पे मैं चलाता, मुझे रोक के ये समझता कि भाई फुकरापंती में ही चला रहा है। हाँ। क्योंकि एक्चुअल में ये कहीं देखने को मिलता ही नहीं था ये वाला हाँ, ये कलर भी अलग था, ये नंबर प्लेट भी अलग थी। हाँ। अच्छा फिर ये नंबर प्लेट उस टाइम पे आने लगी थी, ग्रीन नंबर प्लेट। इसकी व्हाइट आई थी शुरू में भाई साहब नंबर प्लेट इसकी नंबर प्लेट व्हाइट दे दी शुरू में, बनवा के लाए जब मैं लगवाने गया, जैसे करनाली गई थी नंबर प्लेट यहाँ से, तो मैं भाई व्हाइट है, तो न बोला फिर और मैं सर इसकी ग्रीन आओगी नंबर प्लेट, उन्होंने फिर कंफर्म करी, न बोला हाँ, फिर ये चेंज करके जब दोबारा ग्रीन आई थी, शुरू में व्हाइट ही आई थी। हर चीज मतलब ना एक एक्सपीरियंस भाई साहब का तो बड़ा ही बड़ा था। जो बेचने वाले बंदे थे ना, मुझे लगता है उनका भी बड़ा होगा इसका। उनका जैसे फॉल्ट आने लग गए, हाँ। तो इसमें कोडिंग सिस्टम हुआ है। हाँ। लैपटॉप लगाओगे आप, उसमें कोड आओगा, हाँ, हाँ। वो कोड हटाना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर होता है टाटा के पास। तो जो उनका मेन बंदा था जो हटाया करता सारे करा करता, तो उसने कही भाई इसमें तो यो आ गया कोड,
आ गया तुम हटा बोला अपन इतना है बस कोड आ गया इसमें पुण्य था होगा चंडीगढ़ था होगा बंदा मैं भाई तो मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकता गाड़ी के बिना हर रोज चाहिए मैं तो गाड़ी तो मैंने फिर कांटेक्ट करा एक अर्पित धोनी होया करते अपने चंडीगढ़ इस एरिया के ऐड होया करते अब वो राजस्थान जा रहे हैं तो उन लिस्ट प्रोवाइड करी मन वाली लिस्ट उनको प्रोवाइड करी मैं भाई यार लिस्ट है कोडा की ये देख ले उनने क्या करा फिर जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी उनकी परचेज हुई ना उन्होंने मेरा नंबर शेयर करना शुरू कर दिया सब के लिए मतलब ट्रबल शूटर है यो अच्छा मैं दिक्कत आओ इससे फोन कर लियो आपने टेक्नीशियन को बताया कि ये कोड इस तरीके से हाँ मैं भाई हटा ले न्यू है इसने मेमोराइज कर दे भाई आगे ना हो गाड़ी में तो वो सारा सिस्टम करवाया ई भी मेरे पास कॉल आ जाता है कई बार गाड़ी में यह दिक्कत होगी कि मैं भाई नंबर किसने दिया मतलब उन्होंने दिया करनाल वाला ने मैं भाई ठीक है तो ये हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया थोड़ा कर करके तो हम शेयर करते हैं वैसे भी हेल्प मैं कर देता हूँ आज भी मैं हेल्प करके आया हूँ आज जैसे मैं एरियर लेकर आया था गाड़ी तो जींद आते हुए राजा जी पे एक तो चार्जर वो खराब अडानी के चार्जर में बड़ा पंगा है दुनिया तो फालतू चार्जर लगा रखे न चल देंगे है नहीं मैं वही पूछ रहा था आपने वो टाइम देखा जहाँ चार्जर नहीं होते थे आज के टाइम पे चार्जर्स हैं अभी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ई क्या है भाई साहब चार्जर का क्या है कि जैसे स्टैटिक है या ई बिग को प्लग के जैसे आ रहे हैं या फिर जियो बीपी के भी ठीक चल रहे हैं ये चार्जर कुछ क्या है कुछ कंपनी तो ठीक मैनेज कर रही है अडानी भर की कुछ कंपनी है एचपी है इन्होंने क्या कर दिया चार्जर इंस्टॉल तो कर दिया लेकिन मेंटेन नहीं कर रहे उन्होंने मेरे गाँव में चार्जर है अडानी का फास्ट चार्जर चलाते ही नहीं उसको अच्छा। वो बंद पड़ा है हमने इतनी बार कंप्लेंट कर लिया भाई चला दो इसने कुछ फायदा क्या है यहाँ हरपुंज ढाबा है उस पर लगा रखा है वो अच्छा रेस्टोरेंट है बैठने की जगह अच्छा। चलाते नहीं वो मतलब मेंटेन नहीं कर रहे चार्जर को मेंटेनेंस का पंगा और इंफ्रा वैसे बड़ा है ना पहले से तो बहुत ज्यादा बढ़ गया अब न्यू देखो ना कहाँ तो पहला चार्जर करनाल था कहाँ मेरे गाँव में है पहला ही चार्जर सही कह रहे हो एक तो ये घर है भाई साहब का पीछे थोड़ा सा घुमा दे अपना ये गाँव का एरिया है भाई वो सामने तो जितनी सबसे ज्यादा प्लेट हुआ पड़ा है मकान है सोलर प्लेट लगी सोलर पे भी चार्ज करी है मैंने यार अच्छा सोलर पे चार्ज हाँ मैंने सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करता नहीं वो या उसका बस की कोनी करनी अच्छा वो कितने किलोवाट का है वो एक्चुअली 3.5 किलोवाट का है हाँ फिर तो क्या ही करेगा शायद ना पीसीयू 5 किलोवाट का है लेकिन उसकी क्या कैपेसिटी है वो 11 से 3 के बीच में ही पीक दे हुआ अपना उसमें भी यार दिक्कत कर दिया मतलब ज्यादा लोड ले हुआ है तो वो फिर बाकी घर में भी लोड है जो 2 एसी चल रहे हैं उसके ऊपर और घर का लोड भी है तो या तो वो बंद करो आप सारा गाड़ी पर रखो या लोड चलाओगे तो फिर नहीं करता हाँ इतना आगे थोड़ी हेल्प कर दिया इमरजेंसी में घंटा 2 घंटा ला लो उतनी काट दिया अच्छा आज क्या हेल्प करके आए हैरियर से आप बता रहे थे हैरियर में यहाँ फिर उसका अपोजिट एचपी का पेट्रोल पंप है राजा जी के सामने वहाँ एचपी का चार्जर भी है तो मैंने गाड़ी लगा रखी थी तो वहाँ पे विंसर लेके आए बंदे कुछ और वो कोशिश कर रहे हैं भाई ऐप क्यों कर डाउनलोड होगी कैसे चलाऊं इसको तो मैं तो दूर जाके बैठ गया था अपना जाके चेयरमैन ने देखा वो बंदे परेशान हो रहे हैं मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये ऐप है डाउनलोड कर लो आप पैसे डालो इसके अंदर फिर उन्होंने थकन लियो फोन लो जी आप पे कर दो क्यों करो होगा सिस्टम मैं तो मैं कर दूंगा लेकिन आप कर लो फिर मैंने उनको बोला प्लग शेयर ऐप है वो डाउनलोड करो आपको सारे चार्जर विजिबल हो जाओगे या ऐप पे भी दिखने लगे हैं सारे चार्जर उनके 2-3 ऐप इंस्टॉल करने बताए भाई ऐसे ऐसे करो उनके पैसे डलवा के वो चार्ज वगैरह करवा के आया और ये सिस्टम उनके साथ नहीं है मोस्टली शुरू में जब मैंने गाड़ी ली तो 90% लोगों ने नहीं पता आया करता फास्ट चार्जर कैसे लगेगा गाड़ी बहुत ही से आया करते जो पहली बार लेकर आए हैं बाहर निकाल के घर पे ही चार्ज करी उन्होंने गाड़ी हमेशा और उस टाइम पे घर पे तो गन प्लग इन करी गाड़ी चार्ज शुरू होनी होगी तो वहाँ उनकी बताई भाई फास्ट चार्जर ऐसे नहीं लगा एक उसमें आंगली देकर साफ करने की कोशिश करने लग रहा है भीतर में मैं भाई रुक जाए यार तेरा बुगड़ा सा बूंद देगी इसमें करंट बहुत घना है मतलब ऐसा कुछ नहीं करना तू इसमें फिंगर क्यों कर रहा है बता इसके भीतर इसके अंदर जो प्लग के अंदर तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं अच्छा एक और चीज बस कि ये गाड़ी में अभी तक जो और इशू आया जैसे एक तो बैटरी चेंज होगी और कहीं कुछ धोखा दिया इस गाड़ी ने कहीं नहीं भाई साहब कहीं धोखा नहीं दिया इसको मैं इसे नारकंडा ऑटो पिक का नाम सुना होगा आपने बर्फ में चढ़ाई है मैंने उड़ाया गाड़ी और उस दिन जिस दिन मैंने गाड़ी चढ़ाई पर्सनल व्हीकल सिर्फ या एक थी अकेली जो उनके बंदे थे ना उनमें भी सिर्फ 3 बंदे की हिम्मत हुई थी वो गाड़ी चढ़ा था पुलिस भी आई थी मैंने रोकने अच्छा उन्हें पहले तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर रखे आपने कहे होगे तो अलग रास्ता पड़ा आपको ऊपर चाव उन्हें पत्थर से चढ़ा रखे मैं ले गया गाड़ी उससे पहले मैं 2 बार नॉर्मल वे में चढ़ा आ चुका था गाड़ी ने पहला एक्सपीरियंस नहीं था मेरा लेकिन उस टाइम बर्फ नहीं थी उस दिन बर्फ पड़ रही थी तो बोले कितने जाओ या नहीं जाने की है स्लिप हो जाओगे हम जिम्मेदार नहीं हाँ भाई था मैं बंदा ही नहीं जिम्मेदार हो मैं तो लेके जाऊंगा इसने चढ़ाऊंगा मैं यार तो फिर पुलिस वाले आगे सर ऐसे नहीं है बच्चे हैं आपके साथ और ठीक नहीं है जी हम नहीं आवांगे ऊपर हेल्प करने मैं हमने बुलंदा नहीं आई हो ना मेरे से कुछ हो जाओ अच्छा तो वहां चढ़ाई थी मैंने ऊपर जाके देखा तो मैंने सिर्फ 3 गाड़ी थी जो हिमाचल नंबर थे एक भी पर्सनल व्हीकल नहीं था और सिर्फ या अकेली थी जो मैंने फोटो बनाए फिर बल्कि उसके उड़ा अच्छा आपके पास है वो अभी तो पता नहीं फोन में नहीं चलो अगर हो गए तो आपकी स्क्रीन पे तो मैंने कही देखो भाई या गाड़ी आ रही है या अकेली
हाँ, पर्सनल व्हीकल कोई नहीं आ रहा, और कोई 4x4 नहीं, 4x2 नहीं। लेकिन फिर दिक्कत आने लगी कि मेरा था इसको विंटर स्पीति का, लेकिन मैंने जितना एस्टिमेट लाया कि कर नहीं पाओगे विंटर स्पीति। एक तो बैटरी छोटी होगी, एक 4x2 गाड़ी जान नहीं पाओगी। फिर मैंने हैरियर ली, फाइनली हैरियर ईवी। फिर या ले ली या 4x4 में लिया। ये इतना एक्सपीरियंस लेने का नतीजा ये है फिर। हाँ, ये टाटा की ही देख, टाटा की ही ली है मैंने, दूसरी भी टाटा की ही ली फिर भी। मतलब तब तक आपको ऐसा कोई मतलब टाटा से कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई गाड़ी है मेरे पास टाटा की, आफ्टर सेल सर्विस से परेशान हो गए? ना भाई, जाते जो ही लोग बोलते काम हैं। कर रहे हैं, फोन पे पूछ लो, फोन पे भी मान लो कुछ इशू, या मेरे लिए नया व्हीकल है जैसे हो, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है, कोई फोन पे किसी टाइम पूछ लो आप, टाइम का कोई उनका नहीं है, पूरी जानते रिस्पेक्ट दे है और प्रॉपर काम करके दे। कोई 1% भी मन नहीं कदे फील होया भाई टाटा में की फंस गया मैं कि ओके ले लिया, ऐसे कोई। इसके साथ भी अच्छा था एक्सपीरियंस, देखो उन्हें खुद नहीं पता था शुरू में तो बात अलग है, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं आई। वो ओके, सारा काम प्रॉपर करके दिया टाइम पर, जब भी गया हूँ सर्विस करके। और ये टॉप मॉडल है? यो भी टॉप है भाई साहब, भाई यो भी टॉप था। देख लो ईवी का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा, ठीक है, फिर वो एक्सपीरियंस के साथ कुछ ऐसे मतलब सीख, एक्सपीरियंस प्लस में लर्निंग, ठीक है, प्लस में फिर हेल्प दूसरों की भी, प्लस में उस बंदे की भी हेल्प जो कि आज के टाइम पे मार्केट में एस्टेब्लिश होने का ट्राई कर रहा है, स्टैटिक वाले बंदे, हाँ। जिनको भाई साहब ने बड़ी हेल्प करी, दूर दूर जाके उनके चार्जर्स का एक्सपीरियंस लेके आए, मतलब उनको करवा के आए कि हाँ भाई आपके चार्जर लग चुके हैं और वो प्रॉपर रनिंग कंडीशन में, यही था ना जी? बिल्कुल भी। तो ये सब करने का नतीजा है ये भाई। तो भाई ये टॉप मॉडल है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि भाई इस वाली गाड़ी का अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है भाई साहब का, कि भाई वो भी टॉप मॉडल है और ये भी है, और उसके बाद ये लेके परेशान है, खुश है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, टू बी कंटिन्यूड लिख दूंगा नीचे।